सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर बसपा सुप्रीमो ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सीतापुर में बहुजन नाबालिग से दुष्कर्म और चित्रकूट में युवक द्वारा बंधुआ मजदूरी करने से इनकार करने पर उसकी जान ले लेना, इस प्रकार की तमाम आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया और पूछा कि क्या यही राम राज्य है। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करके योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने लिखा, यूपी के सीतापुर में नाबालिग दलित के साथ गैंगरेप, चित्रकूट में बंधुआ मजदूरी न करने पर युवक की हत्या व उसके बेटे का हाथ तोड़ना व गोरखपुर में डबल मर्डर आदि जघन्य घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। क्या यही है सरकार का राम राज्य? दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, बीएसपी की यह मांग है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। करीब 2 महीने पहले लैब टेक्नीशियन का अपहरण करके उसकी जान ले लेना, वहीं इसके बाद गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी के साथ बदमाशों द्वारा बीच सड़क पर उस पर फायरिंग कर देना, वहीं कुछ दिनों पहले आजमगढ़ में बहुजन प्रधान से जुड़ी घटना। इसके बाद 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में भी बहुजन महिला जो गांव की प्रधान थी, चुनावी रंजिश में उसकी भी जान लेने की घटना सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करती है। लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश में आपराधिक वारदातों के काफी मामले सामने आए हैं, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां राज्य की योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रही हैं। सीतापुर में तंबौर इलाके में गांव की एक नाबालिग के साथ युवक ने लड़की को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। देखा जाए तो प्रदेश की योगी सरकार आपराधिक घटनाओं को रोकने की कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन बीजेपी शासन में लगता है कि इन लोगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। एक आध घटना को छोड़ दे तो अपराधियों में पुलिस कानून किसी का डर नहीं है। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने में विफल रही है। भले ही राज्य सरकार कानून तोड़ने और अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कितनी ही बातें क्यों न कर ले, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सरकार अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने में असमर्थ दिख रही है, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार को अक्सर विपक्षी दलों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।